कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी राधा गोपी जना वल्लभ गिरिवरदारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Radha Kunja Vihari, Radha Kunja Vihari, Radha Kunja Vihari, Radhe. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे, ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग भागवत के पंचम स्कंद से पढ़ रहे हैं। पांचवा स्कंद दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। 7वां 5 to 7। Yeah, read that. It's a prose order verse.
के। ये श्लोक है, पढ़ता हूँ इसको। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, मायासि कापि भगवत् परदेवतायाः, मायासि कापि भगवत् परदेवतायाः, विज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे, विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे, किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्, किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्, का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, क्वा त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, मायासि कापि भगवत् परदेवतायाः, मायासि कापि भगवत् परदेवतायाः, विज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे, विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे, किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। शब्दार्थ पढ़िए। शब्दार्थ। का कौन, त्वम तुम हो, चिकीर्षसि क्या करना चाहते हो, च भी किम क्या, मुनि मुनिवर्य हे मुनिश्रेष्ठ, शैले इस पर्वत पर, माया माया, असी हो, कापे कुछ, भगवत भगवान, पर देवतायः दिव्य ईश्वर का, विजय बिना डोरी के, विभर्षि धारण किए हुए, धनुषी दो धनुष, सुहृत मित्र का, आत्मनः अपने, अर्थे हेतु, किमवा अथवा, मृगान जंगली पशु, मृगयसे आखेट करने का प्रयत्न कर रहे हो, विपिने इस वन में, प्रमतान धन से मतवालों का। अनुवाद। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवरे, तुम कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। तात्पर्य कृष्ण कपामपुरी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य। वन में कठिन तपस्या करते हुए अग्निधर ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कामस्तैस्तर हृत ज्ञानः, कामी पुरुष अपनी बुद्धि गवा बैठता है। अतः बुद्धि खोने के पश्चात अग्निधर स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने उसे मुनि पुत्र समझा, इसलिए उसे मुनिवर्य कहकर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है। अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें उसकी दो भौहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वह भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए भगवत पर देवतायः शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवता अर्थात देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु भगवान इस भौतिक लोक से परे रहते हैं, अतः पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। मया दक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम। इस संसार के सृष्टि का परम नियंता माया नहीं है। माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है। पुरोचित्ती की भौहें इतनी सुंदर थी कि अग्निधर ने उनकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की है। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उसकी भौहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थी। यह संसार वन के तुल्य है और निवासी वन के पशुओं तथा हिरण तथा बाघ जैसे हैं, जिनका शिकार किया जाता है।
सुंदर स्त्री की भौहें ही उन्हें मारने वाली हैं। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है, पर यथार्थ में वे मारे जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अपनी तपस्या से अग्निधर जान सके कि भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। प्रमतान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रमत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार में ऐसे ही प्रमत या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है, सोचे ततो विमुख स इंद्रियार्थ माया सुखाय भरता दहतो विमूढ़ान। वे क्षणिक सुख के लिए विषयों में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही दिन रात श्रम करते हुए जीवन नष्ट कर देते हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। मैं उन्हीं के लिए सोच मग्न हूँ और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने की विभिन्न युक्तियाँ सोच रहा हूँ। शास्त्रों में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमत, विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है। ये माया के द्वारा मारे जाते हैं। मुख। किंतु जो अप्रमत अथवा धीर हैं वे भली भांति जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। जो माया के अदृश्य धनुष तथा बाण से प्रमत हैं उन्हें वह मारने के लिए सदा तत्पर रहती है। अग्निधर ने पुरोचिति से इस सब के बारे में पूछा। हरे कृष्ण। हम लोग आज के सत्र में महाराज अग्निधर पूर्वचिति का मिलन जब होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अग्निधर प्रियव्रत के पुत्र थे। ऐसे एक स्थान में जाकर बैठकर तपस्या में लगे, लेकिन अधकुला अंक था उनका, क्योंकि उस बस्ती में अनेक अप्सराएं विचरण करती थी। अगर किसी को तपस्या करना हो तो किस स्थान में जाना चाहिए? ऐसे स्थान में जाना चाहिए जिधर एक व्यक्ति सब तरह के प्रलोभनों से दूर रह सके। लेकिन ऐसे प्रलोभन प्राप्त होने वाले स्थान में जाकर बैठे, क्योंकि इनके मन में स्वर्ग जाने की इच्छा थी। उन्होंने सोचा कि कोई अप्सरा आ जाएगी, विवाह हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे उनकी मन में कुछ योजना भी था ऐसे। इसलिए ऐसे स्थान में जाकर बैठे हो। इसलिए शास्त्र बताते हैं यू आर वेयर योर माइंड इज। आप उस स्थान में हो जिधर आपका मन है। इसका मतलब है कोई मंदिर में भी हो सकता है, लेकिन उसका मन अगर भगवान के श्री चरणों में स्थित नहीं हो। कुछ लोगों का मन अपने घर में ज़्यादा स्थित है, नहीं तो अपने पुराने ऑफिस में जिधर काम करते थे उसमें स्थित है। तो धीरे धीरे कुछ 2-3 साल के बाद उधर ही जिस स्थान के बारे में वो सोच रहे थे अपने मन में उधर ही पहुंच जाते हैं। देखिए हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, शुरुआत में बीज हमारे मन से पैदा होता है। उसका पहले इच्छा होता है मन में, और इच्छा को हम एक पेपर पेन लेकर उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद उस इच्छा को वर्धन करते हैं, पूछताछ करते हैं लोगों को, मुझे ये चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको कुछ घर बांधना हो, एक ज़मीन लेकर, शुरुआत में इधर आइडिया आता है कि हम खुद का बंगला चाहिए, हमको एक बगीचा भी होना चाहिए, बिंदास हम रहेंगे, किसी कॉलोनी में हमको नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट बंगला चाहिए, हम ले लेंगे। तो तभी इच्छा तो उदय हो जाता है। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, लोगों को पूछताछ करेंगे, ज़मीन इधर भाव क्या है, आप पूछेंगे। कार लेकर आप घूमेंगे, इधर उधर जाकर देखेंगे आप। तो अगर ज़मीन मिल गया तो एक ज़मीन देख लिया आपने, तो उसके ऊपर आपको आसक्ति हो जाता है। ये एकदम अच्छा है, मार्केट भी निकट है, थोड़ा एकांत भी है, अच्छा ये स्क्वायर प्लॉट है, अच्छा इधर घर बांधेंगे, घर का कलर ऐसे होना चाहिए, और हम घर में बगीचा इधर सामने होना चाहिए, पीछे ऐसे होना चाहिए। सब आइडिया बना लेते हैं, सब आने के पहले तुरंत एक चित्र बना लेते हैं। तो बीबी बच्चों के साथ बैठकर हम बोलते हैं किचन इधर होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना, सब बनाते हैं। तो उसके बाद इंजीनियर को बुलाकर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो पेपर में बन जाता है। उसके बाद
उसको बनाने के लिए फॉरेन जाते हैं, पैसा अर्जित करके लेके आते हैं, उसके बाद घर बांधने के लिए इंजीनियरों को लगाते हैं। तो 3 स्टेप है इसमें, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है दिमाग में विचार उठता है। तब विचार उठता है, उससे इच्छा, वो तो इच्छा है छोटा है, तभी एक चिंगारी जैसा है वो है। लेकिन जैसे एक चिंगारी एक बहुत बड़े भूसा का जो बहुत बड़ा ये रखा गया है ना, गांव में देखा होगा आपने, अगर उसमें एक चिंगारी गिर जाता तो क्या होता है, बड़ा आग बन जाता है। ये वो जल कर सब चीज़ों को राख बना देता है वो। इस तरह हमारे भी इच्छाएं इस दुनिया में एक चिंगारी जैसे ही चालू होते हैं हमारे मन में। तो वो इच्छा को लेकर हम उसके लिए ब्लूप्रिंट का मतलब है एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम, इस इच्छा का पूर्ति मैं कैसे करूँगा, कैसे आकार देना चाहता हूँ। वो तो पेपर में है, अभी तक बना नहीं है, लेकिन पेपर में बना कर उसको आकार देने के लिए बहुत यत्न करता है एक व्यक्ति इस दुनिया में, उसके बाद आकार देता है। अभी मैंने बोला एक घर का उदाहरण बोला मैंने, इसी तरह एक स्त्री का भी हो सकता है। अगर कोई एक स्त्री को पहली बार देख लिया हो, थोड़ा आकर्षण आ गया हो उसको, इधर बताया गया है स्त्री के बौवें जो होते हैं, बौरें बोलते हैं, बौवें, इसके बौवें जो होते हैं उसको वो ऊपर नीचे जब हिलता है, अगर कोई खूबसूरत स्त्री हो, उसके चेहरा खूबसूरत हो, उसके बौवें ऊपर नीचे जब जाते हैं तब बहुत बड़े राजा भी मोहित होकर बेहोश गिर पड़ सकता है वो। ऐसे एक श्लोक है, बलम में पश्यमाया स्त्री मैया जयिनो दृशाम या करोति पदाक्रांतान ब्रूविजृंभेण केवलम। ऐसे बताते हैं कि वो बौवें को जैसा हिलाती है, तो उसके आंखों को, उसके भवों को, उसके काजल को देखकर सारे दुनिया के बड़े राजा, अलेक्जेंडर जैसे राजा भी वो स्त्री के पांव पकड़ता है। उसके स्त्री के पांव पकड़कर उसके पांव में वो पालतू कुत्ता बनता है, सारे दुनिया का राजा। ये अलेक्जेंडर का ही नहीं, भागवत में हम मुचुकुंद राजा के पढ़ेंगे, एक श्लोक आपको दिखाता हूँ मुचुकुंद राजा के इसमें। एक सुंदर श्लोक है, मुचुकुंद राजा बताता है, निर्जित दिक् चक्रम अभूत विग्रहो वरासनस्थं समराजवंदितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम क्रीड़ा मृग पुरुष ईशनीयते। बोलता है वो, हे भगवान, ये 10:51 श्लोक क्रमांक है। निर्जित दिक् चक्रम अभूत विग्रहो, बोलता है कि चक्रम का मतलब है जैसे जो 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं में अलग अलग राजा अपने अपने राज्य लेकर चला रहे हैं, लेकिन ये जो सबके बीच वाला राजा क्या करता है, उन 8 के 8 राजाओं को जीत लेता है वो, उनके राज्य को जीत कर कब्जे में लाकर उन राजाओं को अपना गुलाम बना लेता है। वो लोग इसको कर भी देते हैं, सलाम मारते हैं उसको। इतने बड़े राजा, पराक्रमशाली, 8 दिशा के सब राज्यों को जीत लिया है। कभी कभी अलेक्जेंडर को देखते हैं, सारे दुनिया को जीत लिया उसके ज़माने में, 29 साल में 29 में। तो ऐसे राजा जो है बोल रहा है वो, मैं ऐसे ही राजा हूँ बोलता है। वरासनस्थ समराज वंदित है, पहले जो राजा मेरे समस्तर के थे अभी वो सर झुकने लगे मेरे सामने अभी, क्योंकि उनको जीत लिया मैंने। लेकिन गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिता, लेकिन जब मैं अंतःपुर में आता हूँ, राज्य में लौट आता हूँ, तब क्रीड़ा मृग पुरुष ईशनीयते। हे भगवान, मैं एक क्रीड़ा मृग बनकर, पालतू कुत्ता बनकर, पूंछ हिलाते हुए मैं अंतःपुर में आता हूँ, रानियों के गुलाम बनता हूँ, ऐसे बोलता हो। तो यही उधर पूर्व श्लोक मैंने जो बताया था आपको, बलम में पश्यमाया, भगवान ही बोल रहे हैं भागवत में। देखो मेरे बल देखो, मेरे माया शक्ति को देखो, उसको विष्णु माया बोलते हैं। विष्णु माया का मतलब है विष्णु ने माया को सृष्टि किया है, और माया देवी अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, विष्णु के आदेशानुसार ही वो चलती है। जैसे अगर मैं उंगली को ऐसे बनाकर, एक हिरण जैसे बनाकर ऐसे ऐसे मैं हिलाता हूँ, तो परछाया भी हिलता है उसके अनुसार। हम जो रूप बनाकर उसको हिलाते हैं ऐसे ही वो भी हिलता है। तो माया देवी को छाया करके कहा गया है, छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा एक छाया है भगवान की। क्यों छाया है?
भगवान जो हाथ हिलाते हैं उसके अनुसार ही वो चलते हैं। इसका मतलब है इस दुनिया में, माया की दुनिया में दुर्गा के द्वारा उन जीवों को भगवान आश्रय देते हैं इस दुनिया में जो भगवान से बहिर्मुख होकर, भगवान से अलग होकर अपने प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, अपनी इच्छा को लेकर आए हैं, उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, उसका आकार देना चाहते हैं। तो माया देवी को भगवान बोलते थे ठीक है ये बच्चे हमारे लाइन पर नहीं आना चाहते, आप इनको जो सामग्रियाँ चाहिए इनको दे दो माया देवी। तो माया देवी दे देते हैं। तो पूछते जीवों को क्या चाहिए तुमको? कोई बोलता मुझे स्त्री चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे यश चाहिए, हाँ मुझे, कोई जीव बोलता है मुझे उड़ना है, कोई बोलता है तैरना है। ठीक है, जो तुमको चाहिए वो सबको अलग अलग चीज़ पदार्थ प्रदान करते हो। तो आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है, भगवान ने हमारे इच्छा अनुसार जो दे दिया है। लेकिन समस्या क्या है, बच्चे जब भगवान अपने माँ बाप से बिछुड़ कर सड़क में भागते हैं उनके लिए कतरा ही कतरा है उनको, है कि नहीं है? माँ बाप के आधीनता में जब रहता नहीं बच्चा, माँ बाप के साथ रहेगा, माता बोलती रहेगी ना चक्कू मत छूना, तुम आँख को मत छूना बेटा, तुम ये कुकर का वेट है उसको मुख में मत डालना, जो बोलते रहेगी ये मत करो वो मत करो। लेकिन माँ बाप से दूर चला गया तो गलत करके उस गलती में फंस जाता है खुद ही, क्योंकि उसको बोलने वाले कोई नहीं ना, उसको मनमानी करता है, मनमानी करके वो विविध तरह की यातनाओं में, दुख में फंस जाता है जीव, मूर्ख जीव ऐसे, मूर्ख होकर। क्योंकि मूर्ख जीव को मालूम नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सही क्या है गलत क्या है, हितकारक क्या हानिकारक क्या है, समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता है। क्योंकि जानवर जिस तरह काम करते हैं ऐसे ही बद्ध जीव भी काम करता है। जब तक संत महात्माओं की संग नहीं प्राप्त हुआ, शास्त्र को सुना नहीं, श्रवण नहीं किया है, तो ऐसे ही जानवर की गति जैसे उसका गति होता है इस दुनिया में। इस तरह एक स्त्री के बौओं के बारे में इधर बात आ रहा है। वो जब हिलाती है उससे दुनिया का राजा को भी वो नचा सकती है, क्रीड़ा मृग जैसे। ये स्त्री का प्रलोभन है। इस तरह भागवत में अलग अलग स्थानों में सुनने को मिलता है। क्योंकि स्त्री के जो भौवें और जो काजल लगाए हुआ आंखें जो हैं वो उसको देखकर ये पुरुष के अंदर एक इच्छा पैदा होता है कि ठीक है ये खूबसूरत स्त्री दिखाई दे रही है, ये क्या विवाहित है क्या अविवाहित है क्या, ऐसे वो सोचता है। अगर वो अविवाहित है क्या तो पूछ सच करता है उम्र क्या है उसका, मेरा उम्र क्या है, उसका जाति क्या है, हो सकता है क्या विवाह हो सकता है क्या। तो जैसे मैंने पहले बोला आपको, पहले क्या आता है इधर आइडिया, विचार आता है उसका। तो विचार आने के बाद क्या करेगा वो, विचार आने के बाद उस विचार को लेकर उसको आकार देने के लिए और आगे बढ़ेगा वो, पूछ लेता है ठीक है वो उनका बेटी है, ठीक है क्या कक्षा में पढ़ रही है, उम्र क्या, सब पूछ लेता है। तो वो होने के बाद क्या करता है, तीसरा क्या करता है, उसको आकार देने के लिए ठीक है मैं एक नौकरी ले लेता हूँ, काम धंधा करूँगा, पैसा कमाऊँगा, उनको दिखा दूँगा कि अच्छा कमा रहा हूँ, हमारा अच्छा सुविधा है, तो माँ बाप भी सहमत हो जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे, उनके भी हो जाएंगे, तो उसके बाद विवाह हो जाता है ऐसे। तो चालू किधर से हुआ आप देखेंगे, वो आकर्षण से। तो उनके इसी तरह ये एक श्लोक है ब्रह्मा के प्रार्थनाओं में। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि 10, 13, 50 10, 13, 50 सुंदर श्लोक है ये। ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के संबंध में, चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणा पांगवीक्षितैः स्वकार्थानां युवराज सत्वाभ्याम सृष्टपालकाः। बताते हैं श्लोक में ये भगवान के जो आंखें हैं उसके बारे में वर्णन है इधर। जैसे चंद्रमा में शीतलता है ना, इसी तरह भगवान के आंखें भी बहुत सुंदर हैं, कमल के पंखुड़ियों के बराबर हैं, उसमें शीतलता है उसमें। और चंद्रमा जैसे उसमें चमक भी है, बता रहे हैं। और बताते हैं कि चंद्रिका विशदस्मेरै सारुणा पांग वीक्षितैः। जब भगवान अपने तिरछी नज़र से अपने भक्तों को देखते हैं, उनके भक्तों के हृदय में तुरंत इच्छा पैदा होता है। किस लिए? उनके हृदय में इच्छा होता है कि
भगवान इतने खूबसूरत हैं, राधा कुंज बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र। मन में इच्छा होता है कि इनके लिए कुछ अच्छा कपड़ा बनाए हम, अच्छा आभूषण पहनाएंगे, अच्छा हार पहनाएंगे, अच्छा उत्सव मनाएंगे, और इनके लिए विविध तरह के भोग बनाकर चढ़ाएंगे। इस तरह उनके हृदय में एक तरह का इच्छा पैदा होता है सेवा करने की। तो अनेक युवक जो आते हैं मंदिर में, पहली बार आते हैं, हम कुछ युवकों को लेके गए थे उधर मायापुर धाम में, एक बड़ा युवकों का कार्यक्रम हुआ था। तो उन्होंने जब देखा राधा माधव अष्टसखी, एक लड़का नीचे गिर ही पड़ा, आश्चर्यचकित हो गया वो। इस तरह के सुंदर श्री विग्रह है, इस तरह के सुंदर पूजा आराधना कहीं नहीं देखा है ऐसे। तो इसी तरह भगवान के सुंदर खूबसूरती को देखने के बाद एक जीव के हृदय में इच्छा होता है, अरे इस तरह की खूबसूरती कहीं नहीं देखा हमने। तो और इच्छा होता है, आता है मंदिर में, नियमित रूप से आता है और उसका आदत पड़ जाता है, बार बार आता है, बार बार देखता है, सुबह आता है, शाम को आता है, कभी कभी आता है जाने के ही लिए मन नहीं कर रहा है, पूछता है कुछ सेवा दे दीजिए है। तो धीरे धीरे देखा गया है कुछ लोग सब छोड़ छाड़ कर शेव करके अंदर प्रवेश किया, जैसे मैं भी ऐसा ही प्रवेश किया है। ऐसे भगवान और भक्तों की सुंदर कथा और उनके सुंदर दर्शन इत्यादि सुनकर देखकर हम आए, कभी जाने की मन ही नहीं किया है, वहाँ पे जाने की इच्छा ही नहीं हुआ ऐसे हैं। तो इस तरह भगवान के आंखों को देखेंगे आप, उन आंखों से, आंखों की खूबसूरती से भक्त प्रभावित होता है। जैसे उधर अयोध्या में आप देखेंगे अलग अलग लोग प्रभु रामचंद्र को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऐसे एक सुंदर श्लोक है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये बहुत मशहूर श्लोक है, भारत में अनेक लोग बोलते हैं ये श्लोक है। रामाय, ये ऐसे बोलकर कौन बुलाते थे? दशरथ जी बुलाते थे। तो प्रभु रामचंद्र का नाम तो पूरा नाम श्री रामचंद्र है, लेकिन कैसे वो बुलाते थे? रामा, इधर आओ रामा, ऐसे बुलाते थे। क्योंकि हम छोटा करके बुलाते हैं ना बच्चों को, हाँ, नाम अगर बड़ा नाम हो तो उसको छोटा करके बुलाते हैं, है ना। किसी का नाम है गोविंदा, लेकिन घर में माता पिता बोलते हैं गुड्डू इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं, है ना। तो प्रेम से कुछ ये नाम हिंदी में क्या बोलते हैं, निक नेम को क्या बोलते हैं? हाँ, घरेलू नाम, पुकारू नाम, घरेलू नाम। तो ऐसे बुलाते हैं। जैसे कि कृष्ण का नाम है कृष्ण है, उनके मित्र बुलाते हैं कानू, बालू बुलाते हैं, कनाई, बलाई, ऐसे बुलाते हैं। अलग अलग काना, ऐसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसी तरह रामा ऐसे बुलाते थे, कौन? दशरथ जी ऐसे बुलाते थे। रामाय, रामभद्राय, रामभद्र का मतलब ब्राह्मण लोग जो वेदों का उच्चारण करते थे वो लोग रामभद्र करके बुलाते थे, क्योंकि ये प्रभु रामचंद्र सब सारी दुनिया के जीवों के लिए मंगल लाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? रामभद्र ऐसे बोलते थे हम। रामचंद्राय, वो कौन बुलाते थे? 3 माताएं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। रामचंद्रा ऐसे पुकारते थे वो। क्यों? सुबह उठते ही प्रभु रामचंद्र की दिव्य चेहरे को देखकर देखते थे कि वो हरा रंग के होते थे, कमल नयन होता था उनका, और उनकी खूबसूरती देखकर उनको चंद्रमा की शीतलता याद आता था उनको। चंद्रमा पूर्णिमा जब होता है, चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है चंद्रमा, ऐसे ही उनको चंद्रमा का याद आया, इसलिए उनको कैसे पुकारा? रामचंद्रा ऐसे पुकारते थे। और विश्वामित्र वशिष्ठ वो उनको बुलाते थे वेद से करके बुलाते थे। और बाकी सैनिक लोग उनको पुकारते थे रघुनाथ करके। क्यों? क्योंकि रघुकुल के तिलक हैं प्रभु रामचंद्र, इसलिए रघुनाथ करके बुलाते थे। उनके वंश में आए हुए हैं, रघुनाथ आए। और हनुमान और सुग्रीव और गुहा और ये सब लोग, विभीषण, सब लोग उनको पुकारते थे कैसे? नाथ आया। नाथ का मतलब है मास्टर। मास्टर गुड मॉर्निंग, आप हमारे स्वामी हैं, आपको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आप नाथ हैं हमारे। बस प्रभु के नाम से भी नहीं पुकारते थे, वो सोचते थे कि महान है, नाथ करके बुलाते थे वो। तो रघुनाथ आए, नाथ आए। और सारे अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां कैसे पुकारती थी रामचंद्र को? ये हमारे सीतापति हैं ऐसे बोलते थे, क्योंकि उनको डायरेक्टली राम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सीता के द्वारा है उनका संबंध। हे
जो जा रहे हैं सड़क में, मालूम है कौन? सीतापति है, हाँ? हमारे सीता के पति है। ऐसे देखती थी वो। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं उनको, लेकिन मैं क्यों ये श्लोक बोला आपको? रामचंद्राय बताया गया है। प्रभु रामचंद्र का मतलब है भगवान के चेहरे शीतल हैं जैसे चंद्रमा के जैसे। लेकिन इस बात क्या है, इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के आंखों की खूबसूरती देखकर भक्तों के हृदय में अपने जीवन में भगवान के लिए और कुछ सेवा करने के लिए इच्छाएं उदय होते हैं। पहले पहले क्लास में मैंने यही बात आपको बोला है कि मन में पहले क्या होता है? इच्छा। तो दो तरह की इच्छा हो सकते हैं, एक है आध्यात्मिक, दूसरा है भौतिक। तो भौतिक इच्छा पैदा होता है कब? धनम जनम सुंदरी देखने से। आप किसी स्त्री को देखते हैं, नहीं तो घर देखते हैं, मोटर बाइक देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, हाँ? अगर किसी के पास कुछ सामान हो उसको देख कर लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारा गाड़ी बहुत सुंदर है, चमक रहा है, एकदम लंबा है, दिख रहा है एरोप्लेन जैसे, कितना खर्चा किया तुमने? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? वो बोल रहा है एरोप्लेन जैसे दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, बहुत इतना सुंदर गाड़ी मैंने देखा ही नहीं है, इसका नाम क्या है, इसका दाम क्या है, पूछ रहा है। मतलब क्या है? उसके मन में इच्छा है मुझे भी चाहिए, वही पॉइंट है। तो उसका मतलब ये आ गया ना, इच्छा आ गया मन में। उसके आगे क्या करेगा? ब्लूप्रिंट बनाएगा भी है वो गाड़ी का। आजकल तो स्मार्टफोन है, तुरंत क्या करेंगे? उसका एक फ़ोटो ले लेंगे और अपने ऑफिस में घर में उसको लगा देंगे सामने, रोज़ देखेंगे उसका, दर्शन करेंगे उसका, बोलेंगे कि ये गाड़ी हमको चाहिए, बाहर बहुत बढ़िया गाड़ी है, जिसने ब्राउन कलर का लिया हमने ब्लू कलर का ले लेंगे, ऐसा वो मन में बना लेता है। उसके बाद सोचता है कि ये गाड़ी खरीदना तो पैसा नहीं है मेरे पास, अभी खर्चा अभी कमाना पड़ेगा, तो भागता है, दौड़ता है, कभी कभी और घंटों काम करके पैसा अर्जित करके उसको खरीद ही लेता है वो, आप देखेंगे, हैं। तो इस तरह ये भौतिक इच्छा है। इसी तरह आध्यात्मिक इच्छा अगर पैदा होता है एक व्यक्ति के मन में, भगवान के सुंदर इसलिए दर्शन लेना चाहिए भगवान की, हाँ। और एक सुंदर श्लोक है, हा संहरे रवनता किल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण अत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य, ऐसे बताया गया श्लोक में, है। सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य, भगवान क्या करते हैं? अपने अंतरंग शक्ति से भगवान की खूबसूरती को ऐसे वर्धन करते हैं, भगवान की खूबसूरती बढ़ता रहता है भगवान का, हाँ। कैसे बोलते हैं? भगवान के बौवें जो हैं वो भी जब हिलाते हैं भगवान, वो बौवों को देखने वालों को क्या होता है? भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। मकरध्वज कौन है? कामदेव है। कामदेव जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। रति दोनों, कामदेव रति दोनों अपने हाथ में गन्ने का बाण लेकर, गन्ने का धनुष लेकर, फूल का बाण लेकर वो घूमते रहते हैं। अगर कोई स्त्री पुरुष उनको मोहग्रस्त करना हो, भेज देते हैं। इसलिए आप देखते हैं अनेक लोग कॉलेज में भी ये हृदय का फोटो लगाते हैं, उसमें एक वो छेदने वाला एक तीर लगा देते हैं ना। उसका मतलब क्या है? कामदेव ने उनके हृदय को छेद लिया है। मतलब क्या है? किसी पुरुष से, स्त्री से इनका आसक्ति हो गया उनका। तो पहले इच्छा होता है, उसके बाद वो इच्छा से क्या होता है? बार बार उस इच्छा के बारे में सोचने से एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए आसक्ति हो जाता है, और वो आसक्ति होने के बाद ही काम आता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग का मतलब आसक्ति। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, ऐसे आता है। इसलिए हम अगर कुछ विचार उठता है मन में, पहले सोचना चाहिए कि ये क्या आध्यात्मिक है, क्या भौतिक है, क्या ठीक है। आध्यात्मिक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाकर भगवद्धाम में लौटना चाहते हैं ना हम, है? लेकिन अगर भौतिक इच्छा हो तो सतर्क हो जाना चाहिए, हाँ। क्योंकि सोचना चाहिए कि ये जो भौतिक इच्छा उठ रहा है ये मेरे लिए योग्य है, अयोग्य है, उचित है, अनुचित है, ये मंगलमय है, नहीं तो दुखदायक है। ये हर एक व्यक्ति को अकल के साथ सोचना चाहिए, बुद्धि के साथ, हाँ, सोचना चाहिए। यही मनुष्य और जानवर के बीच में फ़र्क है, हाँ। जानवर सोच नहीं पाते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, फंस जाते हैं, हाँ, उनको तकलीफ होता है उनको। लेकिन मनुष्य सोच सकता है, हाँ, ये क्या है, इच्छा उठ रहा है मेरे मन में, ये सही है, गलत है,
जैसे ये जो था रावण था, उसके मन में इच्छा उठा। कब इच्छा उठा? जब शूर्पणखा आई थी। शूर्पणखा ने पहले आकर बोला कि रावण को बोला, देखो मेरे नाक कट गया, तुम तो कुछ करना चाहिए, वो राम को पराजित करना चाहिए। वो बोला हाँ हाँ बोला, लेकिन कुछ नहीं किया वो। बाद में शूर्पणखा वापस लौट आई, बोले कि तुम किस श्रेणी की बाई हो, मूर्ख हैं, तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो मैंने बोला वो लोग अपमान क्या है, हमारे सारे वंश का अपमान क्या है, तुमको जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो झगड़ा करने लगी। उस समय उसने सोचा, शूर्पणखा ने सोचा कि ये तो सुनने वाला नहीं है, इसको कुछ आकर्षित करना हो, तो उन्होंने प्रलोभन दिया किसका? सीता का। तभी सीता का वर्णन किया उन्होंने। बोला कि उनके आंखें कैसे हैं, उनके चेहरे कैसा है, उनकी कमर कैसा है, वो कैसे खूबसूरत दिखती है। उसको मन ही मन सोच लिया रावण ने। तब उसका रूप मन में सोचने के बाद उसको विचार आया कि तो ज़रूर मुझे सीता चाहिए करके। तो क्योंकि सीता चाहिए इसलिए मैं क्या करूँगा? राम को मारूंगा ऐसे। तो शूर्पणखा ने सोचा कि ठीक है, ये जाकर सीता को ले ले और मैं जाकर रावण को ले लूँगी। ऐसे वो प्रोग्राम बना रही है। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा सोच रही है कि सीता के कारण ही राम मुझे स्वीकार नहीं रहे हैं, इसलिए अगर राम मुझे स्वीकारेंगे, नाक में नहीं हो, नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं राम को ले लूँगी और तुम सीता को ले लो। लेकिन पहले बार क्या हुआ, जब शूर्पणखा आई थी, तब शूर्पणखा की बात सुनकर वो मारीच के पास गया था। मारीच ने उसको बोला, हे रावण, जिसने भी तुमको ये उपाय दिया कि राम को मारो, वो तुम्हारे नंबर 1 दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है। तुमको मालूम नहीं राम कौन है? मारीच बोला, मैं जो वेशभूष पाना हूँ ये एक तपस्वी का, क्यों पाना हूँ मालूम नहीं तुमको? अरे मैं जंगल में रहता था, तब ऋषि मुनियों को हम खाते थे राक्षस होकर। बाद में ऋषि मुनियों ने शिकायत करके रामचंद्र जी को लेके आया, तो तब भी मैंने क्या किया, अपने आकार को बदल कर मैं क्या कर लिया, मैं एक हिरण बन गया। लेकिन ये हिरण ऐसा हिरण है जो मांस खाने वाला हिरण बना लिया अपने आप को मैं, क्योंकि राक्षस था ना वो, अपने सिर्फ रूप बदल लिया वो बनकर मैं ऋषि मुनियों के यज्ञशाला में जाता था। वो देखते थे कि हिरण करके सोचते थे, लेकिन एक एक करके हमने उनको काट डाला उनको। तो प्रभु रामचंद्र जी को जब पता चला कि ये हिरण के जिह्वा से आग निकलता है, ये राक्षस है, समझ गए वो। तो तुरंत अपने बाण लेकर मारा, मैं और मेरे साथ और 2 राक्षस थे। और 2 राक्षस तत्क्षण मर मिटे उधर ही। लेकिन मैं भाग गया, एक बार तो भाग गया, दूसरे बार बाण मुझे छेद कर एक समुद्र में 18 मील दूर डाल दिया मुझे। वो बोला कि उसके बाद मैं प्रभु रामचंद्र के निकट जाता ही नहीं कभी। निकट जाने की बात दूर की बात है, र शब्द से मुझे डर होता है। कोई बोलेगा रत बोलेगा तो डर जाता हूँ मैं। इतना ही नहीं, मैं जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा हूँ, कहीं भी मुड़कर देखता हूँ बड़े बड़े पेड़ राम जैसे ही दिख रहे हैं, और पेड़ के डालियाँ राम के हाथ जैसे दिख रहे हैं मुझे। उसको देख कर ही डर हो रहा है, कभी भी आकर मुझे मारेंगे करके मुझे डर हो रहा है। और वो बोला कि प्रभु रामचंद्र की महिमा तुम जानते नहीं। उनके जो वानर सेना है, उनके पास जो वानर हैं वो समुद्र जैसे हैं। वो समुद्र में जो लहरें उड़ते हैं ना, वो राम बाण की महिमा के समान है। वो बौवें के क्या धनुष के बराबर है, राम के धनुष के बराबर है। और उससे प्रवाह जो होता है लहरों का, वो बाण के बराबर है ऐसे हैं। उसको वर्ल्ड पूल बोलते हैं ना, वर्ल्ड पूल। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड पूल जानते हैं ना आप? भवंडर नहीं है वो। हाँ, पानी में भी आता है ना ऐसे। तो बोले कि इस तरह उनके तीर ऐसे चलाते हैं राम, सब दिशा में कोई बच नहीं पाएगा उससे। उनके कंधों का बल पूछो मत। मैंने पूरा अपनी आंखों से साक्षात देख लिया। मेरे जीवन में मैंने निर्णय कर लिया कि कभी उनके साथ लड़ाई करना नहीं है, अगर जान बचाना है तो बैठकर तपस्या करो बस, ऐसे महर्षि ने बोला उनको। और रावण लौट ही गया। सुनने के बाद उसको अकल आ गया उसको। इसलिए ये बात हमें जानना चाहिए, एक व्यक्ति के मन में अगर गलत विचार उठता हो, पहले हमारे मन को प्रचार करना चाहिए। पहले अरे मूर्ख, अरे धूर्त, अरे नालायक, किसको? अपने मन को ही बोलने का। ऐसे हैं, तुमको मालूम नहीं इसका
नतीजा क्या निकलेगा, हाँ? तुम तो सोच रहे हो, हाँ? इसलिए तुमको डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एक विधि विधान बना लेना चाहिए हमको, ये खाना चाहिए, नहीं खाना, जितना भी अच्छा लगे, और इंद्रिय जितना भी तड़पे मुझे चाहिए वो खाने के लिए नहीं खाने का, ये प्रसाद नहीं है नहीं खाने का, मना करना चाहिए उसको। सेल्फ कंट्रोल इसका मतलब है इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। तो इंद्रिय निग्रह तब होगा जब हम मन को हम दूषित मन को चेतावनी देते हैं और मन को कोसते हैं, डांटते हैं। जैसे बच्चे को माँ बाप बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए तुमको, बच्चा बोलता है खेल नहीं खेलना, अरे 2 घंटा खेल लिया, अभी बैठ कर पढ़ो, अभी नहीं पढ़ोगे लाफा देना चाहिए। बच्चे को बिठा कर पढ़ाते हैं ना ऐसे, नहीं तो कैसे पढ़ेगा, कैसे पास होगा, कैसे एग्ज़ाम लिखेगा, कैसे डिग्री मिलेगा उसको, है कि नहीं, है? इस तरह मन भी एक छोटा बच्चा जैसे हट करता है, और अगर मन को किसी ने अभ्यास किया है, बार बार उसको प्रशिक्षण दिया है, ये नहीं करना है नहीं करना है, और इसके बदले तुमको दूसरा एंगेजमेंट देंगे तुमको, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, ऐसे मन को दूसरा आध्यात्मिक लगन चीज़ों में लगाना चाहिए। शुरुआत में आध्यात्मिक चीज़ों को मना करेगा वो, जैसे छोटा बच्चा है, अभी स्तनपान करने वाले बच्चे को अगर चपाती खिलाना हो तो बहुत मुश्किल बात है। चपाती चाहता नहीं, उसको चपाती अच्छा नहीं लगता, उसको मोटा मोटा क्या है चपाती है। लेकिन हम लोग भी शुरुआत में चपाती खाने के लिए मना करते थे, लेकिन अभी बड़ा होने के बाद देखिए कितना चपाती खाते हैं लोग, 8-8, 10-10, 15-15 खा लेते हैं कि नहीं। लेकिन हम जिनको पसंद नहीं था पहले, वो अभी कैसे खा पाता है अभी, अभ्यास। चपाती खा कर क्या हो गया, अभ्यास हो गया। भक्ति भी ऐसा ही है, भक्ति अभ्यास। हमको मन को बोलना चाहिए तुमको अच्छा लगे नहीं लगे, अभी भगवान के विग्रह के सामने जाकर खड़े होने का, 2 बार दिन में दर्शन लेने का, 16 माला करने का, 4 नियम पालन करने का, गीता पढ़ने का, भागवत भक्तों के संग में रहने का। तो जो मन नहीं चाहता है फिर भी उसको करवाना चाहिए, कसरत करवाना चाहिए, और करते करते रुचि आ जाएगा। भगवान खुद ही बोलते हैं अभ्यास न तो कौनते। हमारे अभी इसी साल में 1 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है, सुंदर चीज़। क्या रिसर्च है, उन्होंने तरुणियाँ लड़का लड़कियों को लिया, उन्होंने उनको बुलाकर एक मीटिंग लिया, उनको बोला कि हम लोगों को अगर फ्री टाइम होता है तो पहला चीज़ क्या करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, कुछ मुंह में डालना चाहते हैं। तो खाने के बाद एक व्यक्ति को थोड़ा सोने की इच्छा होता है, थोड़ा का तो ज़्यादा खा लिया तो सोना चाहता है व्यक्ति, और अगर सोने के बाद उठ गया, शक्ति मिल गया शरीर में, तो मैथुन करना चाहता है वो, उसके लिए प्रलोभन होता है। और नहीं तो कुछ काम करके लोगों को दिखाना चाहता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ ऐसे। तो उन्होंने इनको बुलाकर पूछा, सब लड़के लड़कियों को, आप एक परीक्षा लो कि आपके जीवन में अनेक प्रलोभन हैं, उसका लिस्ट बनाओ उसका। उनमें से क्या प्रलोभन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा फेल होते हो। तो अनेक लोग खाना को भी अगर थोड़ा देर से खाना हो 1 घंटे के बाद वो तैयार हैं। अगर सोना अभी हो, थोड़ा देर करके कसरत कर लेते हैं। कंपनी में आप लोग देखेंगे कभी कभी कितना घंटा लोग काम करते हैं, कभी कर लेते हैं। अगर मैथुन जीवन को पोस्टपोन करना हो, जैसे मल्ल होते हैं ना, मल्ल को क्या बोलते हैं, मल्ल पहलवान, पहलवान को अगर कुश्ती करके ओलंपिक मैच में भाग लेना हो तो 1 साल के लिए वो लोग मैथुन जीवन को बंद कर देते हैं पूरा, क्योंकि उसको रिफ्लेक्स एक्शन प्राप्त होता है बम तुरंत ऐसे। उसके लिए मैथुन जीवन को बंद करके शक्ति चाहिए उनको। 1 साल बीवी होते हुए भी वो निकट ही नहीं जाते, कंट्रोल कर पाते हैं उसको भी। लेकिन एक चीज़ साहब लोगों ने हाँ बोला, क्या है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मीडिया का इस्तेमाल है। जो स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, उन्होंने जो परीक्षा लिया देखा उन्होंने, अगर 1 दिन के लिए मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल को छुओ मत, वो सबसे बड़ा तपस्या है लोगों को, कर नहीं पाते। ऐसे उन्होंने रिसर्च करके साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, वो लोग बोला है। तो वो बोले कि वो लोगों को ये होता, खुजली होता है स्मार्टफोन के बिना, कंप्यूटर के बिना 1 दिन बिताना लगता है कि युगायतम निमेषेण, ऐसे एक युग जैसे दिखता है उनको। अरे इसके बिना कैसे जी पाएंगे हम, बाकी सब वो कंट्रोल में ला पाते हैं।
इसलिए हमको भी देखना चाहिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में रहते समय क्या क्या इच्छाएं मन में उठ रहे हैं, क्या हमारे लिए अनुचित है, उसको पहले ही उसको मिटा देना चाहिए। अगर आपको बीज मिल गया, आपको बीज क्या है, जो डिज़ायर सीड उदय हो गया, उस बीज को बुना देना चाहिए। बुनाने से क्या होता है, बीज का आकार नहीं प्राप्त होता उसको। पहले से अगर गलत बीज है तो उसको पहले से बुनना चाहिए उसको। तो इस तरह गीता में बताते हैं कि तुम्हारे विचार से ही एक बार बार ध्याय तो विषयाम पुंस होता है, और वो बार बार तुम अभ्यास करते हो उसको, उसके कारण ही आसक्ति होता है उस विषय के ऊपर। आप देख सकते हैं जैसे जो शराबी होता है, एक गली में जाता है तो शराब का दुकान का स्मेल आता है तो तुरंत वो भागता है, छोड़ नहीं पाता है। तो आप भी उधर जाते हो लेकिन आपको कुछ नहीं होता। क्यों? आपको आसक्ति नहीं है उससे। जिस चीज़ से आपको आसक्ति है उसके पीछे ही आप भागेंगे आप। जैसे ये एक माता है, उसका छोटा बच्चा है, उसका पैरालिसिस हुआ है, मालूम है ना पैरालिसिस, लकवा हुआ है, हाथ दिखने हैं, पैर दिखने हैं, और वो खूबसूरत भी नहीं है, वो बदसूरत है बच्चा, फिर भी बच्चे के साथ वो खेल रही है। उसको बहुत सुख मिल रहा है बच्चे के संग में, क्योंकि वो किसका बच्चा है? खुद का बच्चा है वो। और उसको उस बच्चे के ऊपर आसक्ति है। और आप देखेंगे आपको आकर्षण होता ही नहीं, आप उसको देखने से कुछ आकर्षण होता नहीं। इसलिए जब तक आसक्ति नहीं पड़ा है आपके जीवन में तब तक आप बच गए हैं। लेकिन आसक्ति हो गया किसी विषय के साथ तो उसके आगे का काम आने वाला है। आसक्ति के बाद ही काम आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब इच्छा होता है उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाना चाहिए जब तक वो अनुचित इच्छा है। प्लानिंग ही मत करो, ये भागवत में बताया गया है। गलत इच्छा है, प्लानिंग मत करो। तो रावण को दूसरी बार जब शूर्पणखा आकर सीता की रूप का वर्णन किया तब गया वो इसके पास, मारीच के पास गया। बोला रावण ने, मारीच ने पूछा कि अभी वापस लौट आए हैं, क्या इमरजेंसी बात है बताइए, ऐसा जल्दीबाजी में आए, अभी भी गए आप तुरंत वापस लौट आ गए, क्या हो गया बताइए। तब रावण बोला, देखो इस बार मैं उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसको सुनो, मुझे सीता को प्राप्त करके ही बैठना है। अगर तुम सहायता नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा तुमको। ऐसे बोलकर हट किया रावण ने। हट का मतलब है आसक्ति। जब आसक्ति होता है तब हट होता है। अगर देखिए कुछ चीज़ें हैं हम इच्छा करते हैं, लेकिन अगर वो दुष्प्राप्य है, कठिन है, तो हम उस इच्छा को छोड़ भी देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको गुलाब जामुन दे रहे हैं, सबको दो गुलाब जामुन प्लेट में दे रहे हैं, तो थोड़ा इच्छा हुआ आपके मन में, आप सर्वर को बुलाते हैं, खान में बोलते, प्रभु जी और 2 मिल सकता है क्या? वो बोलता है नहीं प्रभु जी लिमिटेड हुआ। ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा पानी दे दीजिए, बस गुलाब जामुन पानी पी लेते हैं, छोड़ देते हैं उसको। इच्छा हुआ लेकिन आसक्ति नहीं है उसमें। लेकिन आसक्ति हुआ उसके ऊपर, गुलाब जामुन के ऊपर, प्रभु जी और 2 मिल सकता है ना? बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं प्रभु जी लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? अंदर जाकर देखो एक बकेट रहेगा। तो उसके पीछे करते हैं। सबका होने के बाद भी जाएंगे सीधा किचन में, इधर देखेंगे उधर ढूंढेंगे, बोलेंगे कि इतना बड़ा है, इसमें से 2 देने में क्या हरकत है तुम्हारा? उसके साथ झगड़ा भी करेंगे उसके साथ। और वो बोलेगा नहीं प्रभु जी कुछ भक्त लोग अभी तक आए के लिए आए नहीं, बाद में मिलेगा। नहीं वो बोलेगा अरे वो टाइम पर आए नहीं इसलिए गुलाब जामुन नहीं मिल रहा उनको, मुझे दे दो, मैं आया ना टाइम पे। देखिए इसलिए झगड़ा वगैरह होता है। झगड़ा किधर से होता है? आसक्ति से। कल आज सुबह हम 2 बजे उठ गए, सुना हमने इतने कुत्ते आवाज कर रहे थे, बा 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 बा, लगा कि दर्जनों, सुना ना आपने? इतना लगा कि 4-5 दर्जन कुत्ते सड़क में झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और सब लोग जानते हैं वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं। उन झगड़ा का एक ही मूलभूत उद्देश्य है, ये कुत्ता कुत्ते के पीछे जाना चाहता है लेकिन बाकी कुत्ते उसके साथ झगड़ा करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ऐसे ही कुत्ता का आवाज़ सुना तो प्रभुपाद जी बोले, देखो ये कुत्ते जो हैं उनका इंद्रिय संयमित नहीं है, इसके कारण रात भर वो चिल्लाते रहते हैं, वाह 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 वाह, पीछे पड़ते हैं। और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता भी है, फिर भी छोड़ नहीं पाता वो, क्योंकि आसक्ति है उसका मैथुन जीवन में। लेकिन मनुष्य जो होता है वो आसक्ति बनाना ही नहीं चाहिए। विचार जब उठता है उस विचार के स्तर पर ही उसको मिटा देना चाहिए। अगर आसक्ति हो गया मन में
उसको देख लिया है, उसके आगे जाकर काम होने वाला है, तो आसक्ति को काम के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। उस आसक्ति को तोड़ने के लिए भी उपाय है। सयेव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। एक साधु के ऊपर एक व्यक्ति को आसक्ति हो गया, नहीं तो भगवान के शिव विग्रह के ऊपर आसक्ति हो गया, अगर सेवा करने में आसक्ति हो गया, प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़ा, उसको पढ़कर प्रभुपाद जी की ओर आसक्ति हो गया, तो बहुत भाग्यशाली है ऐसे व्यक्ति। तो इधर हम देखते हैं जो अग्निधर जो है वो गया ऐसे स्थान में, उसके मन में पहले से एक इच्छा था कि एक अप्सरा मिल जाएगी एक पत्नी के रूप में, तो वो मुझे लेके जाएगी किधर, स्वर्ग में, जाकर मैं भोग विलास करूँगा। थोड़ा ऐसे मन में एक विचार था। और ये योग्य व्यक्ति भी था, बहुत खूबसूरत था खुद भी, ये भी बड़ा हीरो था। अगर हम सोचते हैं खुद को मैं बड़ा हीरो हूँ तो हमारे लिए हीरोइन की ज़रूरत पड़ेगी, है ऐसे ही वो हीरो हीरोइन को ढूंढते हुए गया वो, हाँ। तो ऐसे अधोकला आंखों से देख रहा था वो। तब वो आ रही थी पूर्वचिति, एक खूबसूरत नारी जो एक अप्सरा थी, वो उसके बाहुओं को देखा उसने, हैं। तो वो पूछ रहा है उसको, हे अप्सरा, तुम्हारे बाहु में ऐसे जो हिल रहे हैं ये तो मुझे धनुष जैसे दिख रहे हैं, हाँ। क्योंकि धनुष लेकर, बाण लेकर हम शिकार करते हैं ना, इस तरह तुम्हारे बाहुओं को हिलाकर पुरुषों को शिकार बनाया तुमने। सही बात बोल रहा है वो, हाँ? जो इस दुनिया में कामुक लोग हैं पुरुष, वो ही शिकार बनते हैं ना स्त्रियों के बाहुओं से, हैं। लेकिन इसके एकदम विरुद्ध जो भगवान के बाहुओं से आकर्षित होते हैं, सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वज से, उस में बताया गया है कि भगवान की खूबसूरती को, बाहुओं को देखकर कोई, उनकी भगवान की आंखों को देखकर इच्छा होता है उनकी सेवा करने के लिए। भगवान की मुस्कान को देखकर एक भक्त को आश्वासन मिल जाता है कि भगवान के श्री चरण ही मेरे लिए सही आश्रय है, ऐसे, हाँ। इस तरह एक स्त्री की मुस्कान को अगर कोई देखता है तो एक पुरुष सोचता है कि ये इतना सुंदर मुस्कुरा रही है, यही मेरी पत्नी बनेगी तो मैं बहुत आराम से जी सकता हूँ, मुझे भोग मिल सकता है, अच्छा खिलाएगी, अच्छा पिलाएगी, अच्छा इंद्रिय तृप्ति देगी। इस तरह एक स्त्री को देखकर उसको आश्वासन मिल रहा है। तो मुस्कान से आश्वासन और आंखों को देखकर इच्छाएं उत्पन्न होना है। तो ये भगवान को देखने से भी होता है, स्त्री को देखने से भी होता है एक व्यक्ति के जीवन में। तो कुछ भक्त पूछेंगे कि प्रभु जी, भगवान के दर्शन तो हम लेते हैं लेकिन ऐसी इच्छा उत्पन्न होते ही नहीं, हमारे मन में इच्छा भी उत्पन्न होता नहीं सेवा करने के लिए, और भगवान की मुस्कान को देखकर आश्वासन भी नहीं मिलता है। हमें लगता है कि ज़्यादा माया खींच रही है हमको, तो क्या किया जाए। इसका कारण, मूल कारण है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञानता है। तो अंधकार जब है हमारे हृदय में, जब तक लाइट नहीं जलाया है तो अंधेरे में हम लोग रहते हैं। अंधेरे में ही सब गलत काम होता है ना इस दुनिया में। जैसे चोर लोग चोरी करते हैं अंधेरे में, अगर सूर्य का उदय हो गया तो चोर क्या करेंगे, वो रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान दिव्य ज्ञान का आग जलाओ हमारे हृदय में। जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, और वो ज्ञान का पहला सीढ़ी क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार इसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, गंदा शरीर है, मलमूत्र पात्रमूत्र परिचय ऐसा बताया गया है। तो ये मलमूत्र का एक गड़ा है ये शरीर, और इस शरीर में मैं शुद्ध परिशुद्ध आत्मा में फंसा हुआ हूँ इसमें। और जैसे एक पिंजरे के अंदर एक पंछी फंस गया है, इस तरह हम फंस गए इसमें। जब पिंजरे से पंछी को छोड़ दिया तो आकाश में स्वच्छंद होकर वो उड़ सकती है। हम भी भगवत धाम लौट कर एक स्वच्छंद होकर हम रह सकते हैं उधर खुशी से, लेकिन अभी फंस गए हैं। तो इसके बारे में एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस फंसा हुआ अवस्था में ही मैं दुख भोग रहा हूँ, और एक फंसा हुआ व्यक्ति के साथ मैं क्या भोग कर पाऊँगा। एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। यही पूछ रहे हैं प्रहलाद, रुजाम विरोह बोल रहे हैं एक श्लोक में, क्वेद कलेवरम अशेष रुजाम। अरे ये शरीर तो सैकड़ों व्याधियों का पिंड है ये शरीर। पाँव दुखता है, पीठ दुखता है, सर दुखता है, बुखार होता है, मलमूत्र का विसर्जन करता है ये शरीर, कभी कभी खांसी होता है, और
हम सब उठते हैं सुबह, हमारे मुख से आने वाले दुर्गंध को खुद भी सहन नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर से निकलने वाले मलमूत्र का दुर्गंध कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो इस शरीर रूपी एक पिंड में मैं आत्मा फंस गया हूँ, तो मुझे इधर से मुक्त होना चाहिए, ये इच्छा पहली होनी चाहिए। हाँ, तब हम शास्त्र पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में जोर देंगे। इसको ज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध, उसको विज्ञान बोलते हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो एक व्यक्ति को आत्मा परमात्मा का वो सोचना चाहिए कि ये मैं शरीर में बंधा हूँ, लेकिन परमात्मा कभी बंधे नहीं जाते हैं। वो एकदम मुक्त अवस्था में होते हैं, वो बहुत शुद्ध हैं, वो प्रेम का भंडार हैं, हर एक जीव के स्वामी हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सुहृद हैं। इस तरह की बातें परमात्मा के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वो ही मुझे बुद्धि दे रहे हैं। अगर मैं गलत चीज़ मांगूंगा तो गलत चीज़ प्रदान करते हैं माया के द्वारा, लेकिन उनको इच्छा नहीं होता हमको देने के लिए। जैसे कभी कभी बच्चा बोलता है माँ को, मुझे कोको चॉकलेट चाहिए, कोको चॉकलेट चाहिए, बार बार। माँ बोलती है, अरे बेटा खाओ नहीं, तुम्हारा दांत गिर जाएगा। सुनता नहीं। वो बोलती ठीक है चलो तुम विष पीकर मर जा, करके दे देती है 10 रुपया दे देती है उसको। इस तरह भगवान इच्छा ना होने के बावजूद भी हमको अलग अलग शरीर दे रहे हैं जो हम डिमांड कर रहे हैं भगवान को। तो भगवान को बोलना चाहिए, भगवान मैं मूर्ख हूँ, मुझे आप अपना बना लीजिए और शुद्ध इच्छाओं को पैदा कीजिए मेरे हृदय में। मैं दूषित अवस्था में आपके पास आया हूँ, मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं। आप हमारे इच्छाओं को सही कीजिए। हाँ, आप सब तरह के प्रलोभनों से हमको दूर रखिए। हम सुरक्षित अवस्था में हम रहे, हम हमारे वरिष्ठों की बात मानकर हम चले, मनमानी ना करें। तो इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं हम भगवान से। तो पहले हम आत्मा शरीर का भेद समझना चाहिए, उसके बाद आत्मा परमात्मा का भेद समझना चाहिए। इसको बोलते हैं विज्ञान। और ऐसे भावना डेवलप करके जब भगवान श्री कृष्ण का रूप के ऊपर आकर्षण हो जाता है, उसको विशेष विज्ञान बोलते हैं। उसको ज्ञान, विज्ञान, विशेष विज्ञान, 3 चीज़ बताया गया है भागवत में। ऐसे अगर विशेष विज्ञान जग गया आपके हृदय में, भगवान को देखकर इच्छाएं होता है, अरे मुझे कीर्तन करने की इच्छा हो रहा है, नाचने की इच्छा हो रहा है, भक्तों के संग में रहने की इच्छा हो रहा है, सेवा देने की इच्छा हो रहा है, तो इच्छा से आसक्ति हो जाएगा। कुछ ऐसे आसक्त हो जाएगा, आप छोड़ नहीं पाएंगे उस सेवा को। बोलेंगे मैं जान भर करूँगा, जीवन भर करूँगा, मैं अगले जन्म में भी करूँगा, मैं ऐसी इच्छा हो जाता है। और उस आसक्ति से क्या होता है, जिस तरह काम होता है इस दुनिया की चीज़ों के ऊपर, सर भगवान के ऊपर प्रेम हो जाता है। अगर प्रेम हो गया तो हृदय पिघलेगा हमारा, कीर्तन हो, सेवा हो उसमें, तब हम भगवान के हो जाते हैं हम। तो इस दुनिया के प्रलोभन के बीच में रहते हुए भी उनका असर नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इस तरह भगवान के बौरे हमें आकर्षित दिखाई दे, वो ज़रूर दिखाई देंगे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, चित्त शुद्ध होता है। अभी चित्त अशुद्ध होने के कारण जितना अशुद्धता है इधर, उतना अशुद्ध चीज़ें आकर्षक होते हैं। जैसे शराब भी पीता है, लेकिन आप नहीं पिएंगे शराब, क्योंकि आपको शराब के ऊपर आकर्षण नहीं है आपको, है ना। पहले कुछ लोग मांस खाते थे, अभी भक्ति में जुड़ने के बाद मांस छोड़ दिया, अभी स्पर्श भी नहीं करेंगे उसको। समझते हैं कि वो वर्जित चीज़ है। ऐसे इसी तरह हम गंदे चीज़ों से ऊपर उठकर परिशुद्ध अवस्था में आ जाएंगे, तब भगवान आकर्षक दिखेंगे हमको। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए, ताकि आपके आकर्षण को हम समझ सके और आपके श्री चरणों में हम आश्रित रहे। ऐसे इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के द्वारा ज्ञान, विज्ञान और विशेष विज्ञान सब सिखा रहे हैं बहुत सरल भाषा से। तो हम भक्तों के समूह में रहते समय सुरक्षित अवस्था में रहना चाहिए। माया के पीछे जो भागेगा वो मूर्ख है। सुरक्षित अवस्था में रहना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।